What is actually happening in the real world? कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी अटैक होते हैं, छोटी मिड साइज सेगमेंट की कंपनीज को भी अटैक होते हैं, रेप्यूटेड कंपनीज के बड़े बड़े लोग वहाँ पे जाते हैं, उनके वहाँ साइबर अटैक हुआ था। द साइज ऑफ वल्नरेबिलिटी इन एसएमबीज एंड मिड साइज इज ह्यूज। उनका पूरा जो बिजनेस है वो ओवरनाइट खत्म हो सकता है। बिल्कुल, एंड दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम। Cybercrime is expected to cost the world $10.5 trillion annually by 2025. And if you think that it is just the problem for big corporations, think again. The United States saw 140 major cyber attacks only during 2024, making it the most targeted nation. Whereas India ranked second with the data from 95 entities compromised last year alone. Hello and welcome to the podcast where we cut through the noise and talk about the real cyber threats businesses face daily. Whether you are a startup, mid-sized company or even an enterprise, if you are online, you are targeted. The question is, how prepared are you? Or are you even prepared? To break it all down, we have with us Paritosh Jani, Associate Vice President, Dev Information Technology Limited, a company with over a decade of expertise in providing robust cybersecurity. From ransomware nightmares to AI-powered scams, they have seen it all. Paritosh, welcome to the show. Thank you, Ushma. Before we break it down and understand how to stop the hackers, let's understand how we can give them a tight slap in the form of keeping your businesses safe. And to make it simple, let's start with the basic. सर सबसे पहले बेसिक समझते हैं, साइबर सिक्योरिटी होती क्या है? जी बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी इज मोर अबाउट प्रोटेक्टिंग योर डिजिटल एसेट्स फ्रॉम अननोन्स. दिस अननोन्स कुड बी योर employees, it could be hackers, it could be your competitor, it could be anyone. सो साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपके जितनी भी डिजिटल एसेट्स है, आपके ऑनलाइन अकाउंट्स है, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप, आपका डेटा, आपका डिवाइस, ये सारी चीज़ों को अनऑथोराइज्ड यूज़र, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट किया जाए. अब ज़्यादातर बिजनेस को ये नहीं पता होता है कि उनकी डिजिटल एसेट्स होती क्या है और उसका मतलब क्या होता है. तो मान लीजिए अगर आप एक हॉस्पिटल चेन चलाते हैं तो आपके जो पेशेंट रिकॉर्ड होते हैं वो आपके डिजिटल एसेट्स हैं. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं तो आपका जो डिज़ाइंस होती है, जो कस्टमर्स या सप्लायर्स आपको डिज़ाइन देते हैं, वो डिज़ाइन आपकी डिजिटल एसेट्स है. अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो आपका जो सब्सक्राइबर्स का जो डेटा होता है, उनके पान कार्ड, आधार कार्ड, ये हो गया आपके डिजिटल एसेट्स. तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये सारी जो एसेट्स है, ये आइदर इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ ईमेल, इन अ फॉर्म ऑफ ए डेटा, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें जो हो गई आपके डिजिटल एसेट्स हो गई है. और ये जो डिजिटल एसेट्स है, ये अगर कोई हैकर्स या इवन समटाइम्स आपके खुद के एम्प्लॉयज़ अननोइंगली उसको क्लाउड पे रख देते विदाउट गिविंग एनी राइट परमिशन, तो देन इट इज़ एसेंशियल टू हैव एन साइबर सिक्योरिटी अप्रोच इन योर कंपनी. सर, जैसे आपने समझा है कि जितनी भी डिजिटल एसेट्स है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, बट यू आर एट द रिस्क ऑफ हैविंग साइबर अटैक. सर, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड? एक्चुअल साइबर अटैक्स किस तरह से हो रहे हैं? जी बिल्कुल. सो साइबर अटैक को समझने के लिए सबसे पहले मोटिव समझते हैं कि ये जो हैकर्स होते हैं उनके मोटिव्स क्या होते हैं. तो सबसे पहला जो होता है, इट इज़ अबाउट मनी, एंड दिस मनी इज़ अबाउट शिफ्टिंग द मनी आपके बैंक अकाउंट में से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं. ये अलग अलग तरीके से हो जाता है. जैसे आपको एक व्हाट्सअप मैसेज आया आपके बॉस के नाम से, आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, या तो फिर आपका जो सप्लायर है वो ऐसा बोलता है कि ये हमारा नया बैंकिंग डिटेल्स है, उसको अपडेट कर दीजिए. इन दैट केस आपके जो पेमेंट्स नई बैंक डिटेल्स, नई बैंक अकाउंट में शिफ्ट होने लगे. तो दिस इज़ अबाउट ट्रांसफरिंग द मनी ऑनलाइन. द सेकंड थिंग इज़, जो आपका जो डिजिटल एसेट्स है वो पूरा एनक्रिप्ट कर देंगे. एनक्रिप्ट करने के बाद आपसे पैसे मांगे जाएंगे. अब ये जो डेटा जो एनक्रिप्ट होते हैं उसकी वैल्यू हैकर्स को नहीं पता है, लेकिन आपको पता है. सो दे विल स्टार्ट आस्किंग फॉर मनी, और वो मनी पैसा क्रिप्टो में लेते हैं. दैट मीन्स इट इज़ योर मनी विच इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड
टू द हैकर। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पूरा डेटा वापस देगा, या तो फिर वो डेटा अगेन उसका एक कॉपी उनके पास जो होता है वो ग्रे मार्केट या ब्लैक मार्केट जो होता है उसके अंदर सेल भी कर सकते हैं। दिस इज़ द सेकंड पर्पस, सेकंड मोटिव। थर्ड मोटिव है कि आपका जो कंपनी का ब्रांड रेपुटेशन है उसको डिस्ट्रॉय करना। अगर एक बार आपका ब्रांड रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे समझ लो कि आपका कस्टमर डेटा पूरा लीक हो जाता है, तो वो कस्टमर आपको वापस ट्रस्ट नहीं करेगा। सो द थर्ड पॉइंट इज अबाउट डैमेजिंग योर ब्रांड, डैमेजिंग योर रेपुटेशन। एंड द फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट मोटिव कुड बी क्रिएटिंग ए लीगल ट्रबल फॉर यू। तो ये जो लीगल ट्रबल होती है वो लंबा होता है, यू हैव टू गेट इनटू द कोर्ट एंड द कॉस्ट ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दैट लीगल ट्रबल बहुत बड़ा होता है। तो ये जो हो गए वो सारे मोटिव्स हो गए। अभी जो हम मेन क्वेश्चन था वो हमारा क्वेश्चन ये था कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। सो ज़रूरी नहीं है कि बड़ी या छोटी कॉरपोरेट्स के ऊपर भी अटैक होते हैं, छोटी मिड साइज सेगमेंट की कंपनीज को भी अटैक होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो कॉरपोरेट्स होते हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं, दे आर रेडी टू फाइट, उनके पास साइबर सिक्योरिटी का कवच होता है। छोटी कंपनीज के पास वो नहीं होता है। आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल तो सबने सुना होगा। ये जो हॉस्पिटल है इंडिया की नंबर 1 हॉस्पिटल है इन टर्म्स ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी। उनके पास अच्छे डॉक्टर्स है, अच्छे इक्विपमेंट्स है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, पॉलिटिशियंस जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स जाते हैं, रेप्यूटेड कंपनीज़ के बड़े बड़े लोग वहाँ पे जाते हैं। उनके वहाँ साइबर अटैक हुआ था और काफ़ी सारा पेशेंट रिकॉर्ड उन्होंने रिमूव कर दिया था, डिलीट कर दिया था। सिमिलरली टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी ऐसी हॉस्पिटल चेन थी जिसके ऊपर अटैक हुआ था। पेशेंट डेटा अगेन सेम डेटा चोरी हो गया था। एम्स वॉज एबल टू रिकवर फास्ट। The tier 2 tier 3 hospital was not able to recover. That means they lost their complete patient record. Oh. And this is very big problem. Second example is I would like to give of a cooperative bank. Cooperative bank was using a software. ये जो सॉफ्टवेयर है वो जहाँ से उन्होंने खरीदा था उसके अंदर ही मालवेयर था। तो RBI immediately stopped the all financial online transactions for 150 to 200 cooperative banks and rural banks. That means साइबर सिक्योरिटी जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको आपकी कंपनी की साइज़ को देख के उसको अटैक करेंगे। इट कैन बी अटैक ऑन एनी ऑफ दिस। इंडिया में तकरीबन 7 करोड़ SMBs है और ये 7 करोड़ में से तकरीबन 6 to 7 लाख जो SMBs है वही सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स लेते हैं। दैट मीन्स द साइज ऑफ वल्नरेबिलिटी इन SMBs एंड मिड साइज इज ह्यूज कंपेयरिंग टू अदर इंडस्ट्रीज। सो इतनी इंडस्ट्रीज को पता ही नहीं है कि एक्चुअली रियल वर्ल्ड में किस हिसाब से साइबर अटैक्स हो रहे हैं एंड व्हाट आर द रिस्क। उनका पूरा जो बिजनेस है वो ओवरनाइट खत्म हो सकता है। बिल्कुल स्कैरी, इजंट इट? ऑन दैट थॉट, अगर आपको पता नहीं है कि आपकी साइबर हेल्थ क्या कह रही है, सो देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पारितोष हैज केम अप विद अ फ्री साइबर सिक्योरिटी पोस्चर स्कोर कार्ड, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी जाइए, take your first step to secure your business. Check your cyber health and if you need any help, don't hesitate to contact us. अगर आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा है तो अपने फ्रेंड्स और अपने बिजनेस नेटवर्क्स के साथ शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। सो अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, सतर्क रहो, सेफ रहो।